नमस्कार जय हिंद कैट्स, मैं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं एनसीसी वॉरियर्स। कैट्स, मैं अभी एनआईटी के पास गांधी घाट के समीप खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते हुए कि आज नेवी के द्वारा सेलिंग एक्सपीडिशन 2023 का अभी फ्लैग ऑफ हुआ है। यहां से टोटल 60 कैडेट्स जो कि पटना से एनआईटी घाट से निकलकर भागलपुर तक जाने वाले हैं। ये टोटल 10 दिनों का कैंप है। कैडेट यहाँ से निकले हैं और ये युवाओं के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि युवाएं आज के लिए जो देश के लिए हैं वो युवाओं बहुत ज़्यादा। इस साल ईयर ऑफ द गर्ल्स, ईयर ऑफ द विमेन एंड विमेन एम्पावरमेंट का जो आइडिया है उसको फैलाने का ज़्यादा जोर है इस बारी। हमारा 40% स्ट्रेंथ, इसमें से टोटल स्ट्रेंथ 60 कैडेट्स हैं, उसमें से 25-40% गर्ल्स हैं। एनसीसी में आज की तारीख में 40% गर्ल्स हैं। So idea behind this entire mission is to spread the awareness about girl empowerment, women empowerment. इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये नौका अभियान का? नौका अभियान बेसिकली सबसे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने सुना होगा कि एनसीसी की जो ट्रेनिंग है नेवल कैडेट्स की, उसमें जो कुछ इनको सिखाया गया है वाटरमैनशिप के बारे में, वो इसके द्वारा अचीव किया जाता है। इसमें मिनिमम डिस्टेंस इनको 200 किलोमीटर्स कवर करना होता है और ये यहाँ पर 250 के करीब 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये अपनी नेवल ट्रेनिंग में जो कुछ सीखा है उसके बारे में ये जानकारी ग्राउंड पे, इनफैक्ट वाटर में फिजिकली अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें जो कैंडिडेट चुने जाते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं? कैंडिडेट्स बेसिकली मेरिट के ऊपर हैं। सबसे पहले एनसीसी में दो कैटेगरीज हैं, जूनियर डिवीज़न और सीनियर डिवीज़न। और इस पर्टिकुलर मिशन के लिए खाली सीनियर डिवीज़न के कैडेट्स को चुना जाता है, जो कि कॉलेज के कैडेट्स हैं, सेकंड और थर्ड ईयर प्राइमरीली। सीनियर डिवीज़न में 3 साल की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें सिलेक्शन मेरिट के ऊपर है, इनका प्रॉपर टेस्ट लिया जाता है और उसमें जो पहले 60 कैडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर इनको बीच में जो रुकते हैं, अगर इनको तबीयत को कुछ हो जाती है तो उसके लिए क्या मेडिकल की भी व्यवस्था इसमें उपलब्ध रहती है? पूरा मेडिकल का कवर है, इनके साथ नर्सिंग असिस्टेंट है, एक ग्राउंड कोस्टल पार्टी, जिसको आप ग्राउंड पार्टी कह सकते हैं, इनके साथ मूव कर रही है। ये जिस तरह अब आज 35 किलोमीटर करेंगे खुसरोपुर तक, तो ये डिस्टेंस के दौरान अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, सेफ्टी बोट्स जैसे आपने देखी हैं, दो ऑरेंज कलर की जेमनी बोट्स आप देख सकते हैं, और एक ये जो सिविल से हायर की हुई बोट है, इसके साथ हम इनकी रिकवरी कर सकते हैं। और जहाँ पे कोई कैडेट डाउन हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कैडेट्स भी हैं। आज की तारीख में अगर 3 बोट के ऊपर 10-10 कैडेट गए हैं तो 30 कैडेट हैं। बाई चांस अगर कोई कैडेट बीमार पड़ जाता है या कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसको इवैक्यूएट किया जाएगा। इन एनी केस ये बोट 6 से 7 कैडेट से भी चलाई जा सकती है और इनके अलावा 2 पीआई स्टाफ भी हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और एज सच गंगा रिवर का एडवांटेज ये है, गंगा जी कहते हैं, गंगा रिवर का एडवांटेज ये है कि इसका बहाव इतना बढ़िया है कि इसमें बोट्स रुकेंगी नहीं बाय एंड लार्ज। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि भागलपुर में जो सबसे पहले पहुंचते हैं उनको सम्मान भी दिया जाता है। सबको सम्मानित किया जाता है, एक खाली जो पहले पहुंचते हैं उससे नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। ये उनकी फीलिंग है कि कौन पहले करेगा, वो लास्ट में कोशिश करके एक कंपटीशन करा देते हैं, बट अदरवाइज सब बराबर है। थैंक यू सर। So I'm Vimal Chunni. Right now you are in Bihar view. I'm sorry I'm late little bit, but the entire world is facing a crisis. This type of terror attack in Israel happened with the airdropping, with the water route, and with the road route also. How you feel? You are commanding all three wings, air wing, naval, and army also. How you see the NCC cadets are going to face if this type of any crisis comes to face our country? How you feel that our youth will face this? Vimalji, the first question is terror attack in Israel and NCC training. These two are not linked, but yes, your point about what will happen in case we have a crisis in our country. Our lines of defense are very well defined. So there is no such thing where NCC cadets are going to be employed firstly in doing anything for or to be used as a second line of defense. This used to be the requirement till the mid-70s, wherein NCC was considered as second line of defense. It's no longer there. NCC is primarily for youth development.
to make them good citizens, responsible citizens. So from that point of view, if there is something, NCC is used in disaster management. So wherever there is a crisis, wherever there is a problem, we have the NCC cadets going up, reaching out to the masses, reaching out to the population and helping them when they are facing a crisis, especially if there is a terror attack. But again, safety is of paramount importance. They are also citizens, they are young citizens. We will not expose them to the vagaries of a war-like a situation or a front. So that's a basic principle. मतलब एनसीसी को आप लड़ाई के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, एनसीसी को आप मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनरल पॉपुलेशन के लिए। वो अपने अपने जहाँ जहाँ पे हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं, 17 डायरेक्टरेट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एनसीसी कवर करती है, तो उससे एनसीसी जहाँ कोई इफेक्ट होगा वहाँ पे एनसीसी कैडेट्स की मदद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर की जाएगी। And what is the message for today's event? Message for today's event primarily is women empowerment and youth empowerment. The nation will become stronger. The better the youth, the better the nation. The future of the nation is the youth, and we luckily have got a population, a younger population, जो youth population है, जो बहुत ज़्यादा तादाद में है, जो इस country को आज जिस कगार पे हम खड़े हैं, especially when you look at G20 having been such a great success. The youth are the people who will carry this message to the masses and to the rest of the country that yes, India is shining, भारत shine कर रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है। So, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। भारतीय फौज के बारे में कहा जाता है कि भारतीय फौज की जो ताकत है, उनका जो घर का जो विंग है, महिलाएं जो है उनकी वाइफ जो है, वो काफ़ी एक तरीके डे टू डे लाइफ में झेलते हैं, उसको बहुत ही मतलब कलरफुल बना देती हैं, काफ़ी हिम्मत डालती हैं। कैसे आप देखते हैं एज अ वाइफ ऑफ अ आर्मी पर्सन? So as the saying goes, behind every successful man is a woman. So we have to give them a stress-free life. We have to support them. We have to stand by them in all the situations which our husbands are in. It could be while they are posted on the border, or it could be while in peacetime like here. तो पूरा सपोर्ट है उनके लिए ताकि वो अपनी जॉब अच्छे से कर सके और घर की तरफ से उनको कोई वरीज़ ना हो, बच्चों की तरफ से उनको कोई वरीज़ ना हो, घर को अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। साथ